हाय गाइस, आज के वीडियो में देखेंगे जाकिर भाई का एक कोर्स स्टोरी टेलिंग के ऊपर। और अब इस कोर्स को चालू करते हैं। बस इसकी एक प्रॉब्लम है कि फ्रंट रो अब इस कोर्स को ऑफ़र नहीं करता, क्योंकि फ्रंट रो कंपनी शट डाउन हो गई है। तो काफ़ी जुगाड़ के बाद मुझे ये कोर्स कहीं ना कहीं से मिल गया। तो अब अपन इस कोर्स को चालू करते हैं विदाउट एनी ड्यू। हाय, कैसे हैं आप लोग? क्या ना कि अब यहाँ आ गए हैं तो अब बात तो करनी पड़ेगी ना। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि यार ये पता नहीं क्या करने वाला है। ठीक है, कुछ लोगों ने प्रोमो देखा होगा कि यार ये स्टोरी टेलिंग का कोर्स हो रहा है शायद। ठीक है, कुछ लोगों ने ऐसे ही क्लिक कर दिया होगा। कुछ लोग मुझे जानते होंगे तो उनको लगा कि यार जाकिर भाई कर रहे हैं, देख ही लेते हैं। क्या कि हर चीज की एक शुरुआत होती है, जन्म होता है ना। और जन्म से मरण का एक हिस्सा है, कहानी है साहब आपकी, कि पैदा कैसे हुए और कैसे माँ ने आपको गोद में लिया और उसके दादी ने जब पहली बार देखा तो कहा कि अरे देखना ये लड़का तो खानदान का नाम रोशन कर देगा, और उसके बाद वो बना राजकुमार। कहानी हम सबकी, किससे हम सबके पास है। कोई सुना पाता है, कोई नहीं सुना पाता। जैसे कि अभी आपको लग रहा हो कि मैं उनमें से हूं जो सुना पाते हैं, पर मैं उनमें था नहीं, जैसे आप नहीं है। अपने बारे में थोड़ी सी मैं बैक स्टोरी दे दूं। डॉक्टर राही मासूम रजा करके एक बहुत मशहूर राइटर रहे। ठीक है, उन्होंने अपने एक नॉवेल में किसी और शख्स को डिस्क्राइब करते हुए कहा था कि उसकी शख्सियत ऐसी कि जब वो महफिल से उठ के जाए तो किसी को खबर ही ना हो कि कोई महफिल से उठ कर गया। समझे कि पार्टी में कोई 10 लोग हैं और ये आदमी उठ के चले भी गए तो किसी को पता नहीं चला कि कोई यहां से जा चुका है। वैसी कुछ कहानी मेरी भी थी। छठी तक किसी को मैं याद नहीं, ना मुझे कुछ ऐसा खास याद है, क्योंकि हुआ ये कि बात करना आती नहीं थी। कुछ ना ऐसा बोला हुआ याद, ना किसी ने कुछ कहा हुआ याद। जो याद है वो बस जिल्लतें, इग्नोरेंस। फिर एक दिन एक फैसला लिया जिंदगी और सब कुछ पलट दिया। इसलिए मैं समझता हूँ वो चुप रहने की जिल्लत क्या है। जब 8 लोग महफिल में गुट बनाकर बात कर रहे हो और आपका कोने में रह जाने की जो जलालत है, जो उसकी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, उसको मैं समझता हूँ, उसको जानता हूँ। क्यों शर्मिंदगी मुझे भी होती है जब 4 लोग बात कर रहे होते हैं किसी ऑफिस मीटिंग में और अचानक से जो है कोई जो है जो बोलने में बहुत तेज है, अच्छा है, साफ है, और वो आपका ही काम का जो है क्रेडिट ले जाता है। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, आपके साथ भी शायद हो रहा होगा। मैं नहीं कहता कि ये कोर्स करने के बाद अचानक से आप जो है कोई बहुत बड़े स्टोरी टेलर बन जाएंगे, आप स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाएंगे, आप दास्तान गो बन जाएंगे। वो सब कुछ नहीं होने वाला ना। मेरी आपसे वैसी उम्मीद है। चाहे आप टीचर हो, चाहे सेल्स में हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किसी ऑफिस में जाते हो, चाहे करते हो कोई नौकरी कहीं पर, चाहे दुकान हो आपकी, किससे सुनना और सुनाना गुरु ऐसा है, सबकी जरूरत है। और काम तो देखो सबको पड़ता है। देखिए अमीर गरीब जो होता है ना, पैसे से नहीं होता। पैसे से तो बहुत लोग कमा रहे हैं आजकल, कोई बड़ी बात नहीं है। कहानियों से बहुत अमीर गरीब होते हैं, क्योंकि कहानियां सुनाने वालों को जो मिलता है ना, बहुत बार पैसे कमाने वालों को भी नहीं मिलता है। और ये खजाना कुछ इस तरह से है, इसको जितना ज्यादा बांटो साला उतना बढ़ता है यार। तो मैं तो धंधा करने आया हूं। अब आप बताओ, तैयार हो इस व्यापार के लिए? तो शुरू करते हैं किस्सा कहानियों का। मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे बनते हैं एक अच्छा स्टोरी टेलर, सिर्फ फ्रंट रो पर। और मेरा नाम है जाकिर खान। नानी कहा करती थी कि बोलते के ना बेर बिक जाते हैं और जो चुप होता है ना उसके आम भी धरे रह जाते हैं। आम तो हम सबके पास है और उन्हें धरे नहीं रहने देना है, और अपने बेर भी हमें निकालने हैं। और इस कोर्स में हम वही सीखेंगे। तब अपन ने क्या किया कि इसको डिटेल में जो अपन ने जिंदगी में सीखा वो बाकी लोगों से चेक किया ना अपन ने, भाई तुम भी अच्छा बोलते हो, पहले तुम भी दब्बू बच्चे थे क्या? तो उन्होंने हाँ हम भी दब्बू बच्चे थे। तो तुमने कैसे सीखा भाई? तो उन्होंने बताया कि भाई 1 2 3 4 5 चीजें करी कि भाई इससे ये करते हैं, उससे वो करते हैं, उससे वो करते हैं, उससे वो करते हैं। तो ऐसा ही बता इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम समझो आराम से। ठीक है, ये सारे मेरे दोस्त हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं, बहुत आम बैकग्राउंड से हैं, और उन्होंने कोशिश करी, मेहनत करी, और आज अपने अपने कामों में बहुत आला मकाम पे हैं। अपनी फील्ड में बहुत पाइनियर है ये लोग। इन सब का ज्ञान, जिंदगी का फलसफा, कहानी, किस्सों को लेकर, बातचीत को लेकर, अच्छा बोलने को लेकर, अच्छा काम, बेहतर काम करने को लेकर, वो मैं आपके लिए आज लेके आया हूं। स्टेज पे आए ही कहानी कहने, और आपके पास कोई और टूल है नहीं, शब्द ही है, कहानी ही है। सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं होता, स्टोरी कोई बुरी नहीं होती, बट गलत कहानी में गलत ऑडियंस को सुना देना, हाँ, उसमें पीछे रिफ्लॉग हो जाती है। बचपन में वही स्रोत था हमारे एंटरटेनमेंट का। हमारे पास ज्यादा साधन थे नहीं। साधन था कि दादाजी की कहानियां सुने, पड़ोसियों की कहानियां सुने, उनके बचपन की कहानियां, उनके गांव की कहानियां, उनकी नौकरी की कहानियां, वही सुनते सुनते बड़े हुए। और वही है जो आज हम दूसरों को सुना रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन क्या था? कि कोई दोस्त गाना सुना दे, कोई दोस्त कहानी सुनाए। तो संडे आफ्टरनून को खासकर, और हमारा क्या था ना, डॉर्मेट्री के अंदर नहीं जा सकते दूसरों के, तो दूसरे डॉर्मेट्री वाले मेरी खिड़की पर आके बाहर खड़े रहते थे और बोलते सत्यांशु कहानी सुना। और संडे आफ्टरनून मैं अंदर बैठा हूं और खिड़की के बाहर 1 2 लड़के खड़े हैं और मैं उनको 2 घंटे में 3 घंटे में एक फिल्म की कहानी विद बैकग्राउंड स्कोर सुना रहा हूं। हम अक्सर जब खाना बनाते हैं या बात करते हैं तो लज्जत की बात सब करते हैं, जायके की बात सब करते हैं, टेक्सचर भूल जाते हैं। हाँ। वो जो रड़क है ना, जो टेक्सचर, वो खाने में और बातों में दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। आदमी पहले आए, अंक बाद में आए। वाह। तो हम अंकों को आदमियों में कैसे बदलें? आप अगर किसी के बच्चे की आंख में आंख डाल के देख लो ना सर, तो मालूम पड़ जाता है। अगर उसकी वो जो खुशी एक अलग से उसके चेहरे पर नजर आती है ना सर, अगर वो नजर नहीं आ रही ना तो अपने को लगता है कि इसको समझ में नहीं आ रहा कंसेप्ट। अपने कुछ अलग तरीके से कोशिश करना पड़ेगी। आपसे शायद कभी जिक्र किया अभी, जब पहली बार सुना रहे थे तो पैर भी कांप रहे थे ऐसे लिटरली, और गला भी सूख रहा था। लेकिन उस दिन भी ये यकीन था कि हाँ, अगर मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। जिंदगी का हिस्सा है, और सिर्फ जिंदगी का नहीं, हमारे जन्म से लेकर मौत तक का पूरा एक रिकॉर्ड है। और ये सिर्फ आपका नहीं, इंसानी इतिहास का रिकॉर्ड है। जब इंसान बोल नहीं पाते थे, जबान नहीं थी, तब भी गुफाओं में जा जाके अपनी कहानी कहने की कोशिश वो करते थे। हर चीज कहानी से जुड़ी हुई है।
आपका सुबह उठकर ब्रश करने से लेकर तो सरकार चलाने तक के लिए कहानियां लगती हैं। महाभारत भी कहानी है और रामायण भी एक कहानी है, करबला की जंग भी एक कहानी है, और कहानी तो वो भी है जो 4 साहिबजादे के साथ हुई थी, और वो भी एक कहानी है जिसके अंदर जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था। धर्म, सत्ता, राजनीति, दिनचर्या और किसी का किसी की तरफ मुस्कुरा के देखना, ये इतनी छोटी महीन बारीक बात से लेकर दुनिया चलाने के ये सारे दावे सब एक साथ आते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है, उस मंच, उस स्टेज का नाम है कहानी, किस्से, स्टोरीज। अब देखिए कुमार वरुण का इस पर क्या कहना है। हमारा जो देश है वो बहुत ही कहानी प्रधान देश है, ठीक है, चाहे वो मैथोलॉजीज हो गई या फोक टेल्स हो गए, कहानियां हैं हमारे पास हमेशा से। और हम जैसे परिवार से आते हैं, हमारे यहाँ कुछ और ज्यादा कहानियां होती, क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि बचपन में वही स्रोत था हमारे एंटरटेनमेंट का। हमारे पास ज्यादा साधन थे नहीं, साधन था कि दादाजी की कहानियां सुने, पड़ोसियों की कहानियां सुने, उनके बचपन की कहानियां, उनके गांव की कहानियां, उनकी नौकरी की कहानियां, वही सुनते सुनते बड़े हुए, और वही है जो आज हम दूसरों को सुना रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो फायदा देखे तो करियर में अब जब से ये काम कर रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी, एक्टिंग, वहाँ उन कहानियों को लोगों की तरफ पहुंचाना, लोगों को बताना, तो वहाँ फायदा होता है, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में फायदा होता है। तो कहानी हमने समझ ली कि कहानियां क्या होती हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, और कैसे वो हमारी रगों में दौड़ती हैं, बहती हैं। दूसरी बात ये कि मुझे आपको बताना कि आप खुद भी एक स्टोरी टेलर। आप अच्छा बोलते नहीं होंगे, बोल नहीं पाते होंगे, पर आप स्टोरी टेलर जरूर, क्योंकि आपके पास कहानी तो है ना। कहानी जब पहली बार आपको मोहब्बत हुई उसकी कहानी, कहानी जब पहली बार किसी ने आपकी तरफ मुस्कुरा के देखा उसकी कहानी, कहानी पहली जीत की, कहानी उस हार की जो आप हारना नहीं चाहते थे, कहानी उस जीत की जो आपको लगा कि कभी आप जीतोगे ही नहीं। ये सब कहानियां सुनानी है ना, तो वो आप और मैं मिलकर सीखेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको समझा दूं कि आज हम बनना क्या चाह रहे हैं। हम शाहरुख खान नहीं बनना चाह रहे हैं, हम सलमान खान नहीं बनना चाह रहे, हम बनना चाह रहे हैं कि एक अच्छा बात करने वाला, लच्छेदार किस्से सुनाने वाला इंसान, जो कि मुझे पूरा यकीन है कि ये कोर्स जब आप पूरा देखेंगे तो आप बनेंगे जरूर। तो इसके लिए हम पहले अपना गोल समझ लें कि एक अच्छा कहानी सुनाने वाला होता कौन है। तो अच्छा स्टोरी टेलर वही है कि जो कहानी जब सुनाए तो उसको पूरा एम्पथाइज कर ले, है ना, कि ऐसा लगे कि वो खुद उस कहानी में है। एक अच्छा स्टोरी टेलर जब बताता है तो लगता है कि अरे हाँ इसके साथ हुआ है ये। आपके जो किस्से हैं, जैसे वो मुझे इतना पसंद है कि लड़की ने बोला कि आप उधर बैठ जाएंगे और उसको ना सुनने की आदत थी। हाँ, अब ये पता नहीं आपके साथ हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन वो दिखता है वो, और वो सबको लगता है कि अरे ये मेरे साथ भी, ये देखिए ये सच्चे किस्से की खूबसूरती है। हाँ। कि वो भले ही आपके साथ हुआ है लेकिन सबको लग रहा है ये मेरे साथ भी हुआ है। प्लेन में नहीं हुआ तो बस में हुआ है, बस में नहीं तो ट्रेन में हुआ है, लेकिन हुआ तो है मेरे साथ। इसलिए देखिए आपके पीछे लिखा है कि अच्छा किस्सा को जो होता है, अच्छा स्टोरी टेलर होता है जो आप बीती ऐसे सुनाए जैसे जग बीती हो। हाँ। या फिर इसका उल्टा, जब वो सुनाए जग बीती तो ऐसी लगे कि आप बीती ही है। कि जब वो कोई किस्सा सुना कि एक बार पता है क्या हुआ, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती, अब इंडिया तो वर्ल्ड कप जीती थी ना 2011, सब लोग सड़क पे थे, सब लोग तो सड़क पे थे ही ना, पर किस्सा अलग है बाकी दुनिया का और मेरा, वो मैं आज आपको सुनाता हूं। टिफिन आता था 30 रुपए उधार का, रोज कोई बांध जाता था दरवाजे पे और हम उठा लेते थे, पर किस्सा अलग है बाकी दुनिया का और मेरा, वो मैं आज आपको सुनाता हूं। टिफिन आता था 30 रुपए उधार का, रोज कोई बांध जाता था दरवाजे पे और हम उठा लेते थे। अब काम ढूंढने की कोशिश इस तरह की है ना कि उसमें कई बार देर हो जाती है घर लौटने पर, तो मेरा टिफिन को चुराने लगा, खाने लगा। अभी एक बार हुआ, 2 बार हुआ। जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती तब उस दिन कुछ काम तो लिया नहीं था, 11:30 बजे दिन खत्म हो गया, तो मैं जल्दी वापस आ गया। जब मैं अपने रूम पे पहुंचा तो मेरा टिफिन ऑलरेडी कोई शख्स मेरे कमरे के जो सामने रहता था वो बांध रहा था। मैंने उसको पकड़ लिया वहीं पे, क्या रे तुम हो क्या, वो मेरा टिफिन चोर। जब मैंने उसको पकड़ा तो डर गया, तो उसने बताया कि अरे 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 अरे, इतने उसको बॉस आ गया जिसके साथ वो बैठ के खाना खाता था। कहते क्या हो गया, मैंने कहा मेरा खाना खाया इसने, मुझे खाना चाहिए। अब 30 रुपए का टिफिन है, 30 रुपए का इस वक्त 11:30 बजे रात को दिल्ली में तो कोई खाना नहीं मिल रहा। मैंने बोला कि आंख के बदले आंख, खाने के बदले खाना। उसने बोला ठीक है तुम खाना खिला देते हैं। तो जिस वक्त पूरा दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर निकला हुआ था हिंदुस्तान की जीत सेलिब्रेट करने के लिए, तब मैं भी सड़कों पर था खाना ढूंढने की। तो ये मेरा किस्सा है, ये मेरी याद है उस दिन की जब पूरा हिंदुस्तान सेलिब्रेट कर रहा था। इस तरह के किस्से आपके भी तो होंगे जब दुनिया कुछ और कर रही थी पर आप कुछ और कर रहे थे। अच्छा स्टोरी टेलर, अच्छा कहानी सुनाने वाला, इसी कहानी को मैं आपको और तफसील से भी बता सकता था। इसी कहानी को मैं और आपको गमगीन तरीके से बता सकता था, मुझे कितनी भूख लगी थी उस पे, कौन सी बात में कितना स्ट्रेस देता। मैं आपको ऐसे बता सकता कि जब सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे तब मेरी आंखें भूख से, गुस्से से लाल थी क्योंकि मेरा टिफिन किसी ने खा लिया, मैं चोरी का शिकार हुआ उस दिन। या मैं इसको ऐसे बता सकता था यार मैं तो खाना खा के आया था, मुझे फर्क नहीं पड़ा, पर मुझे ये 2 शराबी लोग मिले जिनका तफसील लेने का मेरा मन कर गया। कहानी सुनाने वाला तय करेगा कि उसका क्या मिजान होगा, क्या मूड होगा, क्या अंदाज होगा। हाँ, तो स्टोरी सुनाता आपको कि किस्सा क्या था सुबोध इंटरनेशनल वाला। कि मैं और मेरा दोस्त आयुष है ना, तो हमको हमारी कंप्यूटर टीचर अनीता मैम ने सिलेक्ट किया था मतलब एक वीडियो मेकिंग कंपटीशन था। तो हम दोनों काफ़ी एक्टिव थे, मतलब सबको पता था कि कंप्यूटर काफ़ी जानते हैं, ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये टीचर्स को भी पता था काफ़ी, मतलब इस चीज़ में हमारा नाम था कि हाँ अगर कुछ भी कंप्यूटर का करना है तो आयुष और कुश हैं, ये जानते हैं सब कुछ। तो मैम ने सिलेक्ट कर लिया था हमें उसके लिए। फिर काफ़ी हमने रिसर्च वगैरह की थी फिर उस पर कि क्या टॉपिक है। टॉपिक था एडोलसेंट्स, मतलब टीनेजर्स में क्या चेंजेस होते हैं जब वो प्यूबर्टी में की फेज़ में जाते हैं। तो काफ़ी रिसर्च वगैरह किया कि उस पर कैसे हम वीडियो बनाएं, क्या क्या कंटेंट लिखें, मैंने और आयुष ने। फिर एक वीडियो बनाया हमने, 2 मिनट का वीडियो बनाना था उसमें, और उसमें से 1 मिनट की वीडियो क्लिप आप लेके जा सकते हो एक्चुअल जहाँ पे कंपटीशन है, और बाकी पूरा 2 मिनट का आपको वहीं पे बनाना, मतलब टोटल 2 मिनट का बनाना है जिसमें से 1 मिनट की वीडियो क्लिप आप लेके जा सकते हो पेन ड्राइव में।
तो हमने 2 मिनट का जो है हमारा फाइनली जो भी हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह की उसके बाद हमने वीडियो बनाया। हमने वीडियो बनाया था फ़ोटोशॉप में, क्योंकि वहाँ पे जो टूल्स अलाउड थे उसमें फ़ोटोशॉप और मूवी मेकर था, और हमको ये तभी पता चला था कि हम फ़ोटोशॉप में भी वीडियो बना सकते हैं, जो हमको लगा कि बाकी लोगों को नहीं पता होगा। तो हम फ़ोटोशॉप को वीडियो के लिए भी यूज़ करेंगे, फ़ोटो के लिए भी यूज़ करेंगे। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि 2 कंप्यूटर्स प्रोवाइड कर रहे थे, 2 मतलब एक टीम है जिसमें 2 मेंबर है, तो 2 कंप्यूटर जो मतलब एक्सेस कर सकते हैं एक दूसरे की फाइल्स वगैरह, वो नेटवर्क शेयरिंग से। तो जब हमने ये की, हम 1 मिनट की वीडियो क्लिप लेके जा सकते थे, लेकिन हम थोड़ा कॉन्फिडेंस में थे कि ये तो बना ही देंगे हम 20 सेकंड की क्लिप लेके जाएंगे बस, कि नहीं तो वहाँ पे हम बोर होंगे, इसलिए तो हम सिर्फ 20 सेकंड की क्लिप लेके गए वहाँ पे। और जब वहाँ पे एक्चुअल में हुआ तो हमने देखा कि वहाँ पे अडोब फोटोशॉप जो है उसका वर्जन है 2011, और हमने प्रैक्टिस की है पूरी 2019 पे की थी शायद, हाँ। तो अब उस पर इतने फीचर्स थे नहीं, और दूसरा वो इतना स्लो था काम करने में कि बस हो गया। तो अब तब हमारा दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी हमने बना दिया कि कुछ ना कुछ हमने कर आके पूरा जो भी हमारा है, कि हम आई थिंक उनने शायद 3 घंटे दिए थे बनाने के लिए, और हमने 2.5 घंटे में बना दिया था वो। फिर जब हमने एक्सपोर्ट किया, जब हमारे पास आधा घंटा बचा था, कि हमारा चलो आधे घंटे पहले हो गया, अब हम एक्सपोर्ट करेंगे इसको, और जो हाँ बस एक्सपोर्ट कर देंगे और सबमिट कर देंगे, क्योंकि आधा घंटा बचा है तो फटाफट हो गया हमारा। तो जब एक्सपोर्ट किया तो उसने दिखाया 3 घंटे लगेंगे, और हमारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा था। उस वक्त फिर दिमाग ख़राब हो गया मेरा और आयुष का कि अब क्या है, अब क्या करेंगे। तो और हमारा टीम नंबर भी 1 था कि हमको सबसे पहले सबमिट करना था। फिर जब जो टीचर आया उसने बोला कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कि अभी तक आप सबमिट करने के लिए तैयार हो ना, मतलब। तो हमने बताया सर को कि सर अभी तो हमको 3 घंटे लगेंगे, कि ये एक्सपोर्ट में 3 घंटा लगा रहा है, अब आपकी गलती है कि आपका पीसी इतना स्लो है, जो भी है। तो उसने बोला हमें नहीं पता भाई, आधे घंटे में सबमिट हो जाना चाहिए वरना डिस्क्वालीफाइड हो, तुम टीम नंबर 1 हो। तो अब हमें भी नहीं पता था, हमने सोचा कि शायद ये 3 घंटे अभी दिखा रहा होगा, थोड़ा सा प्रोग्रेस करेगा तो शायद वो मतलब सही हो जाएगा उसका टाइम, कि 10-15 मिनट में ही हो जाए। तो 5-10 मिनट हमने वेट किया, तब तक हम सोच रहे थे क्या करें। तो अब उसके बाद भी वो 3 घंटे से बल्कि 4 घंटे और हो गया, वो तो टाइम बढ़ गया उसका। अब बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो फिर जब 15 मिनट बचे तो सर्वाइवल के लिए बस हमने एक आइडिया आया कि ऐसा करते हैं, जो भी हमने फ़ोटोशॉप में एनिमेशन वगैरह डाल दिया सब हटाओ, सिर्फ जो भी फाइनल इमेजेस हैं हर फ्रेम की वो लो, स्क्रीनशॉट लो और मूवी मेकर में डाल दो, और उसको मूवी मेकर में डालने के बाद उन सबको बस ऐसे सीक्वेंस पे डाल दो, और नीचे एक ऑडियो लगा दो और सबमिट कर दो जैसा है उसी को बस। तो बस अब कुछ क्यों, मतलब सबमिट ही करना है बस, कुछ पता तो है ही, कुछ होगा तो है नहीं, तो बस सबमिट करके चलो। हाँ, तो फिर हमने जितनी जल्दी मैंने जल्दी बहुत ही जल्दी स्क्रीनशॉट्स लिए जो भी हमारे फ्रेम थे। फिर आयुष ने उसको मेरे पीसी से एक्सेस करके उसको मूवी मेकर में डाला, यूट्यूब से कोई ना कोई सॉन्ग डाउनलोड किया, बैकग्राउंड में प्ले करा उसको, और आई थिंक 2 मिनट की क्लिप कैसे ना कैसे, वो 20 सेकंड की जो हम क्लिप लेके गए थे उसको डाला उसमें, और 2 मिनट की क्लिप 2 मिनट का वीडियो कैसे ना कैसे करके बना दिया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया और उनके नेटवर्क पे शेयर कर दिया। बस फिर मतलब हमारा ऐसा हो गया था, चलो भाई कि उफ, मतलब अलग ही लेवल का वो था। लेकिन हमको पता था मतलब अब कुछ आ तो सकते नहीं हम, क्योंकि हमने बहुत ही रॉ चीज़ दे दी उनको। लेकिन ठीक है, मतलब हम खुश थे कि हमने चलो सबमिट कर दिया, हम उसी में खुश थे कि हम कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे अब कि कुछ आए। और मतलब हाँ, जब ऐसा हुआ भी ऐसे ही कि जब उनने रिज़ल्ट अनाउंस हो रहे थे, अब इसके बाद जब सारी टीम ने सबमिट कर दिया तो उनने वीडियोस चलाए। अब जब वीडियोस चलाए उनने तो उसमें आया, फर्स्ट टीम का वीडियो चलाया उनने, हमारा वीडियो चलाया तो सब ने देखा। सेकंड टीम का वीडियो चलाया उनने, हाँ। तो फिर जब सब लोग अपने वीडियो दिखा रहे थे तो हमारा सबसे पहले वीडियो चलाया, फिर और स्कूलों का वीडियो चलाए। जब और स्कूलों की वीडियो दिखा रहे थे तो उसमें वो काफ़ी डिफरेंट थे हमसे, मतलब हमने तो काफ़ी एनिमेटेड टाइप बनाया था, और बाकी लोगों के वीडियो थे कि उनने कुछ प्ले की तरह बनाया था, जैसे एज एन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कुछ प्ले की तरह से समझा रहे हैं कि एडोलसेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, या फिर कुछ स्क्रिप्टेड था। वो 1 मिनट की क्लिप वो लेके आए थे, और बाकी 1 मिनट का उनने वहीं पे कुछ ना कुछ, जैसे कि कुछ वीडियो मतलब ट्रांजिशन हो गया कि इस सीन से इस सीन में, तो उसमें उनका 1 मिनट निकल गया, तो 2 मिनट की ऐसे बना दी थी उनने। ऐसी ऑलमोस्ट सारे स्कूल का ही ऐसा था, मतलब कुछ का, एक की तो काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट थी आई गेस, और ऐसे ही कुछ बनाया था। हमारा थोड़ा अलग ही था कि
एनिमेशन वगैरह से हमने समझाया था पूरा उसको, सारे स्कूल्स का हो गया। अब हमें इसके बाद कुछ उम्मीद तो थी नहीं कि कुछ आएंगे, बस ये फिर थर्ड प्राइज़ अनाउंस कर रहे थे, उसी में थोड़ा था कि शायद क्या पता थर्ड आ जाए, तो थर्ड प्राइज़ अनाउंस हुआ तो हम नहीं थे थर्ड में। फिर सेकंड अनाउंस हुआ, सेकंड में भी नहीं थे। फिर अब कुछ उम्मीद थी नहीं, अब हमको था कि बस चलो यार, अब मतलब सुन भी नहीं पाएंगे। अब जो हादसा हुआ है ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कि 20 सेकंड का लेके गए, 1 मिनट का अलाउड था, 1 मिनट का ही लेके चले जाते हैं हम, तो वो है। फिर फर्स्ट अनाउंस हुआ तो जयश्री पेरीवाल हाई स्कूल एंड रुक्मणी बिरला मॉडर्न हाई स्कूल। तब भाई साहब हमारे पैरों से ज़मीन खिसक गई, बिल्कुल हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मैं और आयुष फिर अपने बिल्कुल फुल शॉक्ड कि ये क्या हो गया भाई साहब। अलग ही लेवल का कि फर्स्ट मतलब एंटिसिपेट ही नहीं कर रहे थे हम कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। फिर आई थिंक हमने रजिस्टर भी नहीं किया और उनने अवार्ड लेने के लिए बुला लिया, तो हम वहाँ पे गए, अवार्ड लिया, बहुत ही खुश। और हमारे साथ जो टीचर वगैरह आए थे वो भी बहुत ही खुश हो गए। फिर हम बहुत ही क्लाउड 9 पे थे उस वक्त। अब फिर हम स्कूल गए, प्रिंसिपल को दिखाया, वाइस प्रिंसिपल को दिखाया, दोस्तों को दिखाया कि हम फर्स्ट हैं। उनका भी अलग ही रिएक्शन था कि भाई साहब डायरेक्ट फर्स्ट। वो मोमेंट तो अलग ही था बिल्कुल, वो तो आज तक ऐसा याद रहता है कि अलग ही लेवल का मोमेंट था वो तो।